हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है राजनीतिक विज्ञान विषय में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राजनीतिक अवधारणा स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करना, ताकि पॉलिटिकल साइंस से जुड़े आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह वीडियो सीरीज आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध हो सके। आइए आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक अवधारणा स्वतंत्रता के बारे में। ये स्वतंत्रता शब्द है, ये लैटिन शब्द लीबर से बना है, ध्यान रखिए। स्वतंत्रता शब्द है, ये लैटिन शब्द लीबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं और लिबर्टी शब्द है लैटिन शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। अब जेएस मिल महोदय, जॉन स्टुअर्ट मिल है जो स्वतंत्रता के बारे में इनका विचार है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। यानी जेएस मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता है जो प्रतिबंधों का अभाव है, ये इनका कथन है। नेक्स्ट सीले महोदय आते हैं, वो भी कहते हैं कि स्वतंत्रता शब्द है जो अति शासन का विलोम है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, जबकि सीले महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता है अति शासन का विलोम है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, इसलिए हमें इन सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। हमने इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत टू द पॉइंट जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हीं को ही चयन करके यहाँ लाए हैं। मैकिन महोदय भी परिभाषा देते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। यानी मैकिन महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता है जो सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंध है, उनका अभाव है। आप ये याद सकते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, किसने कहा? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, जेएस मिल ने कहा है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, यह परिभाषा सीले ने दी है। स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है, यह परिभाषा मैकिन महोदय ने दी है। नेक्स्ट, अब स्वतंत्रता पर जॉन लॉक के क्या विचार है? अब जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ये उदारवाद के अग्रणी प्रवक्ता रहे हैं जॉन लॉक। इन्होंने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की है। स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या किसने की है? जॉन लॉक ने की है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया है। जॉन लॉक महोदय ने अपने विचारों में मानव के जो प्राकृतिक अधिकार इन्होंने बताए हैं, उनमें स्वतंत्रता को शामिल किया है और इन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया है। इन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जॉन लॉक है जो स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या करते हैं। इन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया है और इन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया है। नेक्स्ट, अब स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचार क्या है? जेएस मिल ने अपनी बुक एसे ऑन लिबर्टी 1859 में कुछ विचार प्रतिपादित किए थे स्वतंत्रता के बारे में। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी बुक एसे ऑन लिबर्टी, जिनका प्रकाशन 1859 में होता है, उसमें स्वतंत्रता के बारे में विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। जेएस मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय क्या है? तो ये कहते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। ये आप ध्यान रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, जेएस मिल कहते हैं। ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। ये इस बुक में कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है। यानी
जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम है जो बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं है। राज्य और सरकार है जो स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती है। यदि स्वतंत्रता को कोई सीमित करने वाला है तो वह है बहुमत समाज। समाज का बहुमत है वही स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। राज्य या सरकार स्वतंत्रता को कभी भी सीमित नहीं करती, ये कहते हैं जे.एस. मिल। इन्होंने और कहा है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। ये ऐसे ऑन लिबर्टी में ये बात कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए भी आवश्यक है। इन्होंने ये भी कहा है कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं है। इन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। इन्होंने स्वतंत्रता का आशय या तात्पर्य बताया कि स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से ही है। ये इनके महत्वपूर्ण विचार रहे हैं और इनकी महत्वपूर्ण बुक है ऐसे ऑन लिबर्टी 1859। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर का विचार स्वतंत्रता के ऊपर रहा है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक है। यानी हर्बर्ट है जो स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक रहे और इन्होंने स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष की व्याख्या की है। इन्होंने राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी माना है। हर्बर्ट स्पेंसर राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते, ये कहते हैं कि राज्य जो स्वतंत्रता का विरोधी है। इन्होंने पुलिस राज्य की वकालत की है। हर्बर्ट स्पेंसर पुलिस राज्य की पक्षधर रहे हैं। इन्होंने पुलिस राज्य की वकालत की है। इन्होंने कहा कि पुलिस राज्य के दो ही कार्य है, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा तथा आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने जिस राज्य की वकालत की है वो है पुलिस राज्य। इन्होंने कहा कि पुलिस राज्य के दो कार्य है, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना तथा आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की हानि होगी। अर्थात इन्होंने कहा कि राज्य का कार्य केवल दो ही है, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा तथा आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। यह पुलिस राज्य का कार्य है। जबकि इनके अलावा जो भी राज्य यदि कार्य करेगा उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होगी और उसका हनन होगा। यह बात हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले विद्वान कौन कौन हैं? आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले विद्वान कौन कौन हैं? ये विद्वान हैं एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इन्होंने कहा कि भूमि, श्रम व पूंजी पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। एडम स्मिथ व डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि भूमि, श्रम व पूंजी पर निजी स्वामित्व होना चाहिए, व्यक्ति का खुद का स्वामित्व होना चाहिए। ये राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि राज्य जिन आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करता है उसका हम विरोध करेंगे। यानी राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ व डेविड रिकार्डो ये मानते हैं। यानी ये आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। कौन करते हैं? एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। इन्होंने कहा कि भूमि, श्रम व पूंजी पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। नेक्स्ट, बार्कर महोदय आते हैं। ये कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी? तो बार्कर कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते ही प्राप्त होगी। और इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष बताए हैं। बार्कर महोदय ने नागरिक स्वतंत्रता के निम्न पक्ष बताए हैं, वे इस प्रकार हैं। इन्होंने कहा, अभिव्यक्ति व आवागमन की स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। समझौते की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाहरी आक्रमण से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। यानी बार्कर महोदय ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होगी और नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष उन्होंने बताए हैं। अभिव्यक्ति व आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता,
जीवन, स्वास्थ्य और शरीर के किसी बाहरी आक्रमण से मुक्त रखने की स्वतंत्रता, ये उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के पक्ष बताए हैं। नेक्स्ट रूसो महोदय आते हैं, उनके क्या विचार रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में, उन्हें देखते हैं। रूसो कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। रूसो ने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है, ये कहते हैं रूसो। नेक्स्ट, अब स्वतंत्रता को भी दो भागों में बांटा गया है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता और एक है नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष लेने वाले यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है, इन्हें भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार पिछले एग्जामों में यह भी पूछा गया है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से कौन समर्थक है और कौन नहीं है, नकारात्मक स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से कौन समर्थक है या कौन नहीं है, इसलिए हमें यह भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार देखते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है। सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लेने वाले विद्वान है ग्रीन है, मैकफर्सन है, रूसो है, कांट है, बोसांकी है, बार्कर है, लोस्की है, लियो स्ट्रॉस है और हिगल है। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं ग्रीन, मैकफर्सन, रूसो, कांट, बोसांकी, बार्कर, लोस्की, लियो स्ट्रॉस और हिगल। ये विद्वान हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं, जबकि इनके विपरीत नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लेने वाले समर्थक है आपके हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल, बर्लिन, अर्जिया बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक, नॉजिक, हॉब्स, जॉन लॉक, लॉर्ड एक्टन, माइकल ऑक्सफोर्ड। ये विद्वान हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भली भांति याद कर सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन हैं। अब सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों को याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाई है ताकि हम भूल नहीं पाएंगे इससे शायद ही। अब सकारात्मक स्वतंत्रता के जो विद्वान हैं वो है ग्रीन है, मैकफर्सन है, रूसो है, कांट है, बोसांकी है, बार्कर है, लोस्की और लियो स्ट्रॉस और हिगल। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे, तो हमने एक ट्रिक डिजाइन की है। ग्रीन में रुका तो बोबा लाली की हिंग हो गई, यानी ग्रीन में रुका तो बोबा लाली की हिंग हो गई। एक दो बार याद करिएगा, ग्रीन में रुका तो बोबा लाली की हिंग हो गई। किसे याद करेंगे, ग्रीन से आपका बन जाएगा ग्रीन महोदय, में से आपका बन जाएगा मैकफर्सन, रू से आपका बन जाएगा रूसो, का से आपका बन जाएगा कांट, बो से आपका बन जाएगा बोसांकी, बा से आपका बन जाएगा बार्कर, ला से आपका बन जाएगा लॉस्की, ली से आपका बन जाएगा लियो स्ट्रॉस और हैंग से आपका बन जाएगा हिगल। यानी ग्रीन में रुका तो बोबा लाली की हिंग हो गई। ग्रीन में से मैकफर्सन, रू से रूसो, का से कांट, बो से बोसांकी, बा से बार्कर, ला से लॉस्की, ली से लियो स्ट्रॉस, हैंग से हिगल, ताकि हम नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समर्थक है उन्हें की हमने यहां चर्चा की है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और इधर ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जेएस मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक, नॉजिक, हॉब्स, जॉन लॉक, लॉर्ड एक्टन, माइकल ऑक्सफोर्ड। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें भी जानने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है। किसने कहा? स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है। ये कौन कहते हैं? ये मैकिन कहते हैं, विद्वान मैकिन कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट, विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। किसने कहा?
जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, जिन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों की भी व्याख्या की थी और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों में 3 अधिकार बताए थे। जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। किसने कहा? जॉन लॉक ने यह कथन कहा है। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी मस्ट है, उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन करते हैं? ये करते हैं समाजवादी विचारक चार्ल्स टेलर है। चार्ल्स टेलर कैसे विचारक है? समाजवादी विचारक है। इन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और इन्होंने एक कथन भी कहा है कि उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज्यादा व्यापक है। ध्यान से एक बार पुनः सुनिएगा। उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थक करते हैं समाजवादी विचारक चार्ल्स टेलर। इन्होंने एक कथन कहा है, उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य या क्षेत्र ज्यादा व्यापक है। यह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को हमने यहां शामिल किया है, ताकि अपना जो रिवीजन है राजनीति विज्ञान विषय से जुड़ा हुआ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक अच्छी तरह हो जाए और अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हम किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति में नहीं रहे। तो स्वतंत्रता की गणितीय संकल्पना का विचार किसने दिया? स्वतंत्रता की गणितीय संकल्पना का विचार किसने दिया? यह दिया है स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट है, नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना तथा सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना किसने कहा है? नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना तथा सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना किसने कहा है? यह कहा है समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर महोदय। कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना तथा सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना किसने कहा? यहां आपके 2 क्वेश्चन उभर कर सामने आते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना किसने कहा? चार्ल्स टेलर ने कहा है। सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना किसने कहा? चार्ल्स टेलर ने कहा है। चार्ल्स टेलर है जो समुदायवादी विचारक है। नेक्स्ट, हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं और लॉस्की कैसे विद्वान है? ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं लॉस्की, लाली। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं और उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, ये 3 प्रकार बताए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। और ये इन्होंने विभाजन किया है। इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है, रचना है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में इसका प्रकाशन हुआ है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की की रचना है। लॉस्की का पूरा नाम है हेराल्ड जोसेफ लॉस्की। क्वेश्चन आ सकता है कि हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं, उनमें कौन कौन शामिल है या नहीं है? तो हमें यह याद होने चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ये 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। ये कहां बताए हैं? ये बताए हैं इन्होंने अपनी बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में। नेक्स्ट हमारी स्लाइड पर चलते हैं। अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है, किसने कहा है? ये कोटेशन, अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। रियल विल की बात करते हैं रूसो महोदय। रूसो ने कहा है कि अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ये कहते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ये बात हिगल महोदय कहते हैं अपने विचारों में।
रूसो, हिगल, हेराल्ड जोसेफ लॉस्की, ये सभी विद्वान सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। तो आपको ये क्वेश्चन भली बात याद होना चाहिए कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, हिगल कहते हैं। अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है, रूसो कहते हैं। नेक्स्ट विद्वान आते हैं अर्नेस्ट बार्कर। ये बार्कर भी सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। अर्नेस्ट बार्कर भी सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, समर्थक हैं। इन्होंने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं। इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत की है। नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, और इन्होंने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की से अर्नेस्ट बार्कर किस प्रकार भिन्न है देखे तो इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की थी लॉस्की ने, जबकि अर्नेस्ट बार्कर है जो इसकी जगह नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। बाकी इन्होंने 2 सेम प्रकार बताए हैं, राजनीतिक और आर्थिक। ध्यान से देखिएगा, दूसरा और तीसरा इनका सेम है, जबकि पहला इन्होंने अलग बताया है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूप है, जिनमें उन्होंने शामिल किया है नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन आ सकता है कि अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूपों में शामिल है या नहीं, तो हमें यह भी याद होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना के समर्थक है। स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना किसने दी है? यह दी है जॉन रॉल्स ने, और इनके सहयोगी है मैक्लॉवेन। स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना के समर्थक है जॉन रॉल्स व इनके सहयोगी मैक्लॉवेन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता किसने कहा है? स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा किसने प्रदान की? यह की है मैकफर्सन ने। मैकफर्सन विद्वान है जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा फैक्ट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है। अटलांटिक चार्टर हुआ था जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने बताया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, अभाव की स्वतंत्रता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के अनुसार स्वतंत्रता में शामिल है या नहीं है, तो हमें याद होना चाहिए कि इन्होंने जिन स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है उनमें शामिल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, अभाव की स्वतंत्रता। ये 4 स्वतंत्रताओं का वर्णन अटलांटिक चार्टर में अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है किसने कहा? अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानने वाले विद्वान है लॉस्की। लॉस्की का पूरा नाम हेराल्ड जे लॉस्की। इन्होंने अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण बुक है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े विद्वान और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो महत्वपूर्ण पहली हमारी बुक आती है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, इसकी रचना 1962 में मिल्टमैन फ्रीडमैन ने की थी। मिल्टमैन फ्रीडमैन इस पुस्तक के रचनाकार हैं
और ये नव उदारवादी विचारक है। इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना दी है। नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना दी है मिल्टन फ्रीडमैन ने, नव उदारवादी विचारक है, और इनकी महत्वपूर्ण बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। नेक्स्ट बुक आती है डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 अमर्त्य सेन की यह बुक है। भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं अमर्त्य सेन। इन्होंने ये बुक लिखी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में, और इसमें इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है, और ये विचार देते हैं डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में। अमर्त्य सेन, भारतीय विचारक अमर्त्य सेन, और इनके साथी है पाकिस्तानी महबूब उल हक, जिन्होंने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। मानव विकास सूचकांक पर इन्होंने कार्य किया था अमर्त्य सेन ने, और इन्होंने अपनी बुक लिखी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, जिसमें इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक आती है हेराल्ड जोसेफ लॉस्की की। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने बुक लिखी है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है, और इन्होंने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। इनका वर्णन इन्होंने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में किया है। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की की यह महत्वपूर्ण कृति रही है। नेक्स्ट बुक आती है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995, नेशनल मंडेला की यह बुक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995, नेशनल मंडेला। नेक्स्ट बुक आती है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990, आंग सान सू की। बर्मा म्यांमार की सामाजिक कार्यकर्ता आंग सान सू की यह महत्वपूर्ण रचना रही है। राजनीतिक कार्यकर्ता भी है ये। फ्रीडम फ्रॉम फियर। नेक्स्ट बुक आती है मोरालिटी ऑफ फ्रीडम। मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986, जोसेफ राज की बुक है। जोसेफ राज, जिन्होंने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है। मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986 में यह इनकी कृति रही है। इसमें जोसेफ राज ने कहा कि स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं जोसेफ राज। इनकी महत्वपूर्ण बुक है मोरालिटी ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट बुक के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बुक रही है 2, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, फियर ऑफ फ्रीडम। ये दोनों बुक है एरिक फ्रॉम की। एरिक फ्रॉम की ये दोनों पुस्तक है। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, फियर ऑफ फ्रीडम 1942। एरिक फ्रॉम इसके विद्वान हैं, रचनाकार है इन पुस्तकों के। इन्होंने कहा कि सामान्य जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। इन्होंने कहा कि सामान्य जीवन है जो भौतिक प्रबंध का दास बन गया है, और वर्तमान उद्योगों का जो स्थान है वो मशीनीकरण है, और इनका स्थान पूंजीवादी व्यवस्था ने ले लिया है। ये बात एरिक फ्रॉम कहते हैं, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ये इनकी 2 महत्वपूर्ण बुक रही है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, फियर ऑफ फ्रीडम 1942, एरिक फ्रॉम। अब आप यहां से एक बात निकलकर सामने आती है, फ्रीडम फ्रॉम फियर यह बुक है आंग सान सू की, और इसकी उल्टी है फियर ऑफ फ्रीडम, यह है एरिक फ्रॉम की। इन दोनों को आप थोड़ा गौर से देखिएगा। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की रचना है, फियर ऑफ फ्रीडम है जो एरिक फ्रॉम की रचना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता किसने कहा है? आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता किसने कहा है? यह कहा है कैरोल पेटमैन ने कहा कि आधुनिक राज्य में जो स्वतंत्रता है वो पुरुषवादी स्वतंत्रता है। ये कैरोल पेटमैन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता में विभाजित करने वाले विद्वान हैं। स्वतंत्रता को दो भागों में, प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता में विभाजित करने वाले विद्वान हैं हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। किसने कहा? व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। यह कहा है हर्बर्ट मार्क्यूज ने। हर्बर्ट मार्क्यूज नव मार्क्सवादी विचारक है, ध्यान से सुनिएगा। हर्बर्ट मार्क्यूज ने कहा है कि व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट और हमारा अंतिम पॉइंट है, स्वतंत्रता का आशय विविधताओं का अभाव है। एंड ऑफ नेसेसिटी। स्वतंत्रता का आशय विविधताओं का अभाव है। किसने कहा? यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि स्वतंत्रता का अभाव विविधताओं का अभाव है। यह इन्होंने विचार दिया था 1844 की पेरिस पांडुलिपियों में। पेरिस की पांडुलिपियों में 1844 में इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का आशय विविधताओं का अभाव है। अंतिम पॉइंट हमारा, स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित करते हैं कौन? स्वतंत्रता को मुक्ति, लिबरेशन के रूप में वर्णित करते हैं कौन? करते हैं, ये करते हैं मार्क्सवादी विद्वान। मार्क्सवादी विद्वान स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में देखते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज हम राजनीतिक अवधारणा स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो सीरीज का फायदा हो। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। आज की हमारी चर्चा का विषय है राजनीतिक विज्ञान विषय में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राजनीतिक अवधारणा स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करना, ताकि पॉलिटिकल साइंस से जुड़े आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह वीडियो सीरीज आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध हो सके। आइए आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक अवधारणा स्वतंत्रता के बारे में। यह स्वतंत्रता शब्द है, यह लैटिन शब्द लीबर से बना है, ध्यान रखिए। स्वतंत्रता शब्द है, यह लैटिन शब्द लीबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं, और लिबर्टी शब्द है लैटिन शब्द लीबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। अब जेएस मिल महोदय, जॉन स्टुअर्ट मिल है जो स्वतंत्रता के बारे में इनका विचार है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। यानी जेएस मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता है जो प्रतिबंधों का अभाव है, ये इनका कथन है। नेक्स्ट सीले महोदय आते हैं, वो भी कहते हैं कि स्वतंत्रता शब्द है जो अति शासन का विलोम है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, जबकि सीले महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता है अति शासन का विलोम है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, इसलिए हमें इन सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। हमने इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत टू द पॉइंट जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हीं को ही चयन करके यहाँ लाए हैं। मैकिन महोदय भी परिभाषा देते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। यानी मैकिन महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता है जो सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंध है उनका अभाव है। तो आप ये याद सकते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, किसने कहा? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, जेएस मिल ने कहा है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, यह परिभाषा सीले ने दी है। स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है, यह परिभाषा मैकिन महोदय ने दी है। नेक्स्ट,
अब स्वतंत्रता पर जॉन लॉक के क्या विचार है। अब जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ये उदारवाद के अग्रणी प्रवक्ता रहे हैं जॉन लॉक। इन्होंने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की है। स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या किसने की है? जॉन लॉक ने की है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया है। जॉन लॉक महोदय ने अपने विचारों में मानव के जो प्राकृतिक अधिकार इन्होंने बताए हैं उनमें स्वतंत्रता को शामिल किया है और इन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया है। इन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जॉन लॉक है जो स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या करते हैं। इन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया है और इन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया है। नेक्स्ट, अब स्वतंत्रता पर जीएस मिल के विचार क्या है। जीएस मिल ने अपनी बुक एसे ऑन लिबर्टी 1859 में कुछ विचार प्रतिपादित किए थे स्वतंत्रता के बारे में। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी बुक एसे ऑन लिबर्टी, जिनका प्रकाशन 1859 में होता है, उसमें स्वतंत्रता के बारे में विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। जेएस मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय क्या है, तो ये कहते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। ये आप ध्यान रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, जेएस मिल कहते हैं। ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। ये इस बुक में कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम है जो बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं है। राज्य और सरकार है जो स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती है। यदि स्वतंत्रता को कोई सीमित करने वाला है तो वह है बहुमत समाज। समाज का बहुमत है, वही स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। राज्य या सरकार स्वतंत्रता को कभी भी सीमित नहीं करती, ये कहते हैं जेएस मिल। इन्होंने और कहा है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। ये एसे ऑन लिबर्टी में ये बात कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए भी आवश्यक है। इन्होंने ये भी कहा है कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं है। इन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। इन्होंने स्वतंत्रता का आशय या तात्पर्य बताया कि स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से ही है। ये इनके महत्वपूर्ण विचार रहे हैं और इनकी महत्वपूर्ण बुक है एसे ऑन लिबर्टी 1859। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार स्वतंत्रता के ऊपर रहा है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक है। यानी हर्बर्ट है जो स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक रहे और इन्होंने स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष की व्याख्या की है। इन्होंने राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी माना है। हर्बर्ट स्पेंसर राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते, ये कहते हैं कि राज्य जो स्वतंत्रता का विरोधी है। इन्होंने पुलिस राज्य की वकालत की है। हर्बर्ट स्पेंसर पुलिस राज्य की पक्षधर रहे हैं। इन्होंने पुलिस राज्य की वकालत की है। इन्होंने कहा कि पुलिस राज्य के दो ही कार्य है, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा तथा आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने जिस राज्य की वकालत की है वो है पुलिस राज्य। इन्होंने कहा कि पुलिस राज्य के दो कार्य है, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना तथा आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की हानि होगी। अर्थात इन्होंने कहा कि
राज्य का कार्य केवल दो ही है, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा तथा आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। यह पुलिस राज्य का कार्य है। जबकि इनके अलावा जो भी राज्य यदि कार्य करेगा उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होगी और उसका हनन होगा। यह बात हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले विद्वान कौन कौन हैं? आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले विद्वान कौन कौन हैं? ये विद्वान हैं एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इन्होंने कहा कि भूमि, श्रम व पूंजी पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। एडम स्मिथ व डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि भूमि, श्रम व पूंजी पर निजी स्वामित्व होना चाहिए, व्यक्ति का खुद का स्वामित्व होना चाहिए। ये राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि राज्य जिन आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करता है उसका हम विरोध करेंगे, यानी राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ व डेविड रिकार्डो ये मानते हैं, यानी ये आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। कौन करते हैं? एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। इन्होंने कहा कि भूमि, श्रम व पूंजी पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। नेक्स्ट, बार्कर महोदय आते हैं। ये कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी? तो बार्कर कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते ही प्राप्त होगी। और इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष बताए हैं। बार्कर महोदय ने नागरिक स्वतंत्रता के निम्न पक्ष बताए हैं, वे इस प्रकार हैं। इन्होंने कहा, अभिव्यक्ति व आवागमन की स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। समझौते की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाहरी आक्रमण से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। यानी बार्कर महोदय ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होगी और नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष उन्होंने बताए हैं। अभिव्यक्ति व आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर के किसी बाहरी आक्रमण से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। ये उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के पक्ष बताए हैं। नेक्स्ट, रूसो महोदय आते हैं। उनके क्या विचार रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में, उन्हें देखते हैं। रूसो कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। रूसो ने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है, ये कहते हैं रूसो। नेक्स्ट, अब स्वतंत्रता को भी दो भागों में बांटा गया है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता और एक है नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष लेने वाले यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है, इन्हें भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार पिछले एग्जामों में यह भी पूछा गया है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से कौन समर्थक है और कौन नहीं है, नकारात्मक स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से कौन समर्थक है या कौन नहीं है। इसलिए हमें यह भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार देखते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है। सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लेने वाले विद्वान है ग्रीन है, मैकफर्सन है, रूसो है, कांट है, बोसांकी है, बार्कर है, लोस्की है, लियो स्ट्रॉस है और हिगल है। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं ग्रीन, मैकफर्सन, रूसो, कांट, बोसांकी, बार्कर, लोस्की, लियो स्ट्रॉस और हिगल। ये विद्वान हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। जबकि इनके विपरीत नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लेने वाले समर्थक है आपके हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल, बर्लिन, अर्जिया बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेयक, नॉजिक, हॉब्स, जॉन लॉक, लॉर्ड एक्टन, माइकल ऑक्सफोर्ड। ये विद्वान हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भली भांति याद कर सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन हैं। अब सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों को याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाई है
ताकि हम भूल नहीं पाएंगे इससे शायद ही। अब सकारात्मक स्वतंत्रता के जो विद्वान हैं वो है ग्रीन है, मैकफर्सन है, रूसो है, कांट है, बोसांके है, बार्कर है, लोस्की और लियो स्ट्रॉस और हीगल। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे? तो हमने एक ट्रिक डिजाइन की है। ग्रीन में रुका तो बोबा लाली की हिंग हो गई, यानी ग्रीन में रुका तो बोबा लाली की हिंग हो गई। एक दो बार याद करिएगा, ग्रीन में रुका तो बोबा लाली की हिंग हो गई। किसे याद करेंगे? ग्रीन से आपका बन जाएगा ग्रीन महोदय, मे से आपका बन जाएगा मैकफर्सन, रू से आपका बन जाएगा रूसो, का से आपका बन जाएगा कांट, बो से आपका बन जाएगा बोसांके, बा से आपका बन जाएगा बार्कर, ला से आपका बन जाएगा लॉस्की, ली से आपका बन जाएगा लियो स्ट्रॉस और हैंग से आपका बन जाएगा हीगल। यानी ग्रीन में रुका तो बोबा लाली की हिंग हो गई। ग्रीन, मैं से मैकफर्सन, रू से रूसो, का से कांट, बो से बोसांके, बा से बार्कर, ला से लॉस्की, ली से लियो स्ट्रॉस, हैंग से हीगल, ताकि हम नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समर्थक है उन्हें की हमने यहां चर्चा की है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और इधर ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जेएस मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक, नॉजिक, हॉब्स, जॉन लॉक, लॉर्ड एक्टन, माइकल ऑक्सफोर्ड। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें भी जानने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है। किसने कहा? स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है। ये कौन कहते हैं? ये मैकिन कहते हैं। विद्वान मैकिन कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट, विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, जिन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों की भी व्याख्या की थी और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों में 3 अधिकार बताए थे। जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। किसने कहा? जॉन लॉक ने यह कथन कहा है। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी मस्ट है, उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन करते हैं? ये करते हैं समाजवादी विचारक चार्ल्स टेलर है। चार्ल्स टेलर कैसे विचारक है? समाजवादी विचारक है। इन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और इन्होंने एक कथन भी कहा है कि उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज्यादा व्यापक है। ध्यान से एक बार पुनः सुनिएगा। उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थक करते हैं समाजवादी विचारक चार्ल्स टेलर। इन्होंने एक कथन कहा है, उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य या क्षेत्र ज्यादा व्यापक है। यह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को हमने यहां शामिल किया है, ताकि अपना जो रिवीजन है राजनीति विज्ञान विषय से जुड़ा हुआ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक अच्छी तरह हो जाए और अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हम किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति में नहीं रहे। तो स्वतंत्रता की गणितीय संकल्पना का विचार किसने दिया? स्वतंत्रता की गणितीय संकल्पना का विचार किसने दिया? यह दिया है स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट है नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना तथा सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना किसने कहा है? नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना तथा सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना किसने कहा है? यह कहा है समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर महोदय। कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना तथा सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना किसने कहा? यहां आपके 2 क्वेश्चन उभर कर सामने आते हैं।
नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना किसने कहा? चार्ल्स टेलर ने कहा है। सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना किसने कहा? चार्ल्स टेलर ने कहा है। चार्ल्स टेलर है जो समुदायवादी विचारक है। नेक्स्ट, हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। और लॉस्की कैसे विद्वान है? ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। लॉस्की, लाली, हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं और उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, ये 3 प्रकार बताए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। और ये इन्होंने विभाजन किया है। इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है, रचना है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में इसका प्रकाशन हुआ है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की की रचना है। लॉस्की का पूरा नाम है हेराल्ड जोसेफ लॉस्की। क्वेश्चन आ सकता है कि हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं, उनमें कौन कौन शामिल है या नहीं है? तो हमें ये याद होने चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ये 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। ये कहां बताए हैं? ये बताए हैं इन्होंने अपनी बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में। नेक्स्ट हमारी स्लाइड पर चलते हैं। अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है, किसने कहा है? ये कोटेशन, अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। रियल विल की बात करते हैं रूसो महोदय। रूसो ने कहा है कि अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ये कहते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ये बात हिगल महोदय कहते हैं अपने विचारों में। रूसो, हिगल, हेराल्ड जोसेफ लॉस्की, ये सभी विद्वान सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। तो आपको ये कोटेशन भली बात याद होना चाहिए कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। हिगल कहते हैं अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। रूसो कहते हैं। नेक्स्ट, विद्वान आते हैं अर्नेस्ट बार्कर। ये बार्कर भी सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। अर्नेस्ट बार्कर भी सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, समर्थक हैं। इन्होंने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं। इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत की है। नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। और इन्होंने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की से अर्नेस्ट बार्कर किस प्रकार भिन्न है देखें तो इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की थी लॉस्की ने, जबकि अर्नेस्ट बार्कर है जो इसकी जगह नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। बाकी इन्होंने 2 सेम प्रकार बताए हैं, राजनीतिक और आर्थिक। ध्यान से देखिएगा, दूसरा और तीसरा इनका सेम है, जबकि पहला इन्होंने अलग बताया है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूप है, जिनमें उन्होंने शामिल किया है नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन आ सकता है कि अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूपों में शामिल है या नहीं, तो हमें यह भी याद होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना के समर्थक है। स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना किसने दी है? यह दी है जॉन रॉल्स ने, और इनके सहयोगी है मैक्लॉवेन। स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना के समर्थक है जॉन रॉल्स व इनके सहयोगी मैक्लॉवेन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता किसने कहा है? स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा किसने प्रदान की?
यह की है मैकफर्सन ने। मैकफर्सन विद्वान है जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा फैक्ट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है। अटलांटिक चार्टर हुआ था जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने बताया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, अभाव की स्वतंत्रता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के अनुसार स्वतंत्रता में शामिल है या नहीं है। तो हमें याद होना चाहिए कि इन्होंने जिन स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है उनमें शामिल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, अभाव की स्वतंत्रता। ये 4 स्वतंत्रताओं का वर्णन अटलांटिक चार्टर में अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, किसने कहा? अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानने वाले विद्वान है लॉस्की। लॉस्की का पूरा नाम हेराल्ड जे लॉस्की। इन्होंने अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण बुक है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े विद्वान और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो महत्वपूर्ण पहली हमारी बुक आती है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, इसकी रचना 1962 में मिल्टमैन फ्रीडमैन ने की थी। मिल्टमैन फ्रीडमैन इस पुस्तक के रचनाकार हैं और ये नव उदारवादी विचारक है। इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना दी है। नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना दी है मिल्टमैन फ्रीडमैन ने, नव उदारवादी विचारक है और इनकी महत्वपूर्ण बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। नेक्स्ट बुक आती है डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 अमर्त्य सेन की यह बुक है। भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं अमर्त्य सेन। इन्होंने ये बुक लिखी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में, और इसमें इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है, और ये विचार देते हैं डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में। अमर्त्य सेन, भारतीय विचारक अमर्त्य सेन और इनके साथी हैं पाकिस्तानी महबूब उल हक, जिन्होंने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। मानव विकास सूचकांक पर इन्होंने कार्य किया था अमर्त्य सेन ने, और इन्होंने अपनी बुक लिखी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, जिसमें इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक आती है हेराल्ड जोसेफ लॉस्की की। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने बुक लिखी है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है और इन्होंने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। इनका वर्णन इन्होंने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में किया है। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की की यह महत्वपूर्ण कृति रही है। नेक्स्ट बुक आती है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995, नेशनल मंडेला की यह बुक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995, नेशनल मंडेला। नेक्स्ट बुक आती है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990, आंग सान सू की। बर्मा म्यांमार की सामाजिक कार्यकर्ता आंग सान सू की यह महत्वपूर्ण रचना रही है। राजनीतिक कार्यकर्ता भी है ये। फ्रीडम फ्रॉम फियर। नेक्स्ट बुक आती है मोरालिटी ऑफ फ्रीडम। मोरालिटी ऑफ फ्रीडम
1986 जोसेफ राज की बुक है, जोसेफ राज, जिन्होंने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है। मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986 में ये इनकी कृति रही है। इसमें जोसेफ राज ने कहा कि स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं जोसेफ राज। इनकी महत्वपूर्ण बुक है मोरालिटी ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट बुक के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बुक रही है 2, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, फियर ऑफ फ्रीडम। ये दोनों बुक है एरिक फ्रॉम की। एरिक फ्रॉम की ये दोनों पुस्तक है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, फियर ऑफ फ्रीडम 1942। एरिक फ्रॉम इसके विद्वान हैं, रचनाकार है इन पुस्तकों के। इन्होंने कहा कि सामान्य जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। इन्होंने कहा कि सामान्य जीवन है जो भौतिक प्रबंध का दास बन गया है और वर्तमान उद्योगों का जो स्थान है वो मशीनीकरण है और इनका स्थान पूंजीवादी व्यवस्था ने ले लिया है। ये बात एरिक फ्रॉम कहते हैं, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ये इनकी 2 महत्वपूर्ण बुक रही है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, फियर ऑफ फ्रीडम 1942, एरिक फ्रॉम। अब आप यहां से एक बात निकलकर सामने आती है, फ्रीडम फ्रॉम फियर यह बुक है आंग सान सू की और इसकी उल्टी है फियर ऑफ फ्रीडम, यह है एरिक फ्रॉम की। इन दोनों को आप थोड़ा गौर से देखिएगा। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की रचना है, फियर ऑफ फ्रीडम है जो एरिक फ्रॉम की रचना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता किसने कहा है? आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता किसने कहा है? यह कहा है कैरोल पेटमैन ने कहा कि आधुनिक राज्य में जो स्वतंत्रता है वो पुरुषवादी स्वतंत्रता है। ये कैरोल पेटमैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता में विभाजित करने वाले विद्वान है। स्वतंत्रता को 2 भागों में प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता में विभाजित करने वाले विद्वान है हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटा है, प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। किसने कहा? व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। यह कहा है हर्बर्ट मार्क्यूज ने। हर्बर्ट मार्क्यूज नव मार्क्सवादी विचारक है, ध्यान से सुनिएगा। हर्बर्ट मार्क्यूज ने कहा है कि व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट और हमारा अंतिम पॉइंट है, स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है। एंड ऑफ नेसेसिटी। स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है। किसने कहा? यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि स्वतंत्रता का अभाव व्यवस्थाओं का अभाव है। यह इन्होंने विचार दिया था 1844 की पेरिस पांडुलिपियों में। पेरिस की पांडुलिपियों में 1844 में इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है। अंतिम पॉइंट हमारा, स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित करते हैं कौन? स्वतंत्रता को मुक्ति, लिबरेशन के रूप में वर्णित करते हैं कौन? करते हैं, ये करते हैं मार्क्सवादी विद्वान। मार्क्सवादी विद्वान स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में देखते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज हम राजनीतिक अवधारणा स्वतंत्रता जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो सीरीज का फायदा हो। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में।